इटावा कथावाचक पिटाई कांड पर सियासत जारी है। इटावा में हुए बवाल को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी की खास पेशकश यूपी डायरी। इटावा में यादव कथावाचक की पिटाई पर हुए बवाल को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, भाजपा घुसपैठिया राजनीति कर रही है, अपने प्लांटेड लोगों को बाहरी राज्यों से बुला रही है, उनके उपनाम यादव का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सच बच्चा बच्चा जानता है कि यूपी का समाज कुछ सकारात्मक लोगों की गलतियों से बटेगा नहीं, बल्कि और मजबूत होगा। आज क्या यूपी में एक भी ऐसा भाजपाई नहीं है जिस पर दिल्ली वाले भरोसा कर सकें? शायद ऐसा ही है, तभी तो वो बाहर से लोगों को लाकर षड्यंत्र की नई बिसात बिछ रहे हैं। दरअसल गुरुवार को कथावाचक की पिटाई को लेकर यादव संगठनों के करीब 2000 लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस के पहुंचते ही प्रदर्शनकारी उनसे भिड़ गए। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया। हंगामा बढ़ता देख सीओ और इंस्पेक्टर ने पिस्टल निकालकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। दावा है कि पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग भी की गई है। इस मामले में 19 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। सच तो यह है कि यह लखनऊ वालों के लिए एक ताल ठोकती चुनौती है। यूपी को अस्थिर करने के लिए सीमा पार से लोग बार बार अंदर आ रहे हैं, प्रदेश का अमन चैन बिगाड़कर आराम से वापस चले जा रहे हैं। भाजपा सरकार क्या अब अपने प्रदेश की सीमाएं किसी भी अराजक तत्वों के लिए खोल देगी? अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ऐसा है तो यूपी की भाजपा सरकार खुलकर घोषणा कर दे या फिर उन अराजक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर तुरंत उन्हें गिरफ्तार करवाए। अगर यह नहीं हुआ तो कल को यूपी सरकार को ठेंगा दिखाते हुए ऐसे और लोग भी आएंगे। जनता मान लेगी कि यूपी सरकार सिर्फ कागजी सरकार बनकर रह गई। न उसके पास कोई नेतृत्व है, ना ही कानून व्यवस्था और ना ही यहाँ की शांति के लिए कोई प्रतिबद्धता। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रभुत्ववादियों ने कलाकारों को भी नहीं छोड़ा। कुछ गिनती के प्रभुत्ववादी वर्चस्ववादी लोगों ने तो उस कलाकार को भी नहीं छोड़ा जो अपनी थाप से दुनिया देखता है। उनकी ढोलक छीनकर और उस पर आरोप लगाकर ऐसे नकारात्मक लोगों ने अपने ही समाज की सहानुभूति खो दी है। हमारे देश की संस्कृति के सच्चे उपासक सदैव सहृदय और करुणा से भरे होते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वो मानवीय मानकों पर खारिज कर दिए जाने योग्य, अभारतीय और अमानवीय लोग होते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आज संपूर्ण पीड़ित समाज इटावा कथावाचक पीढ़ी अपमान कांड के हर पीड़ित के साथ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। पीडीए उत्पीड़न के खिलाफ नई ढोलक की नई गूंज है। पीडीए प्रतिशोध की नई सोच के परिवर्तन की पुकार है। पीडीए गैर बराबरी को दूर कर सकता है। पीडीए गैर बराबरी को दूर कर समता, समानता, गरिमा और प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने वाला सकारात्मक प्रगतिशील सामाजिक न्याय के राज का संकल्पित उद्घोष है। यादव कथावाचक मुकुटमणि और संत सिंह यादव पर कार्रवाई के बाद नाराज लोगों ने ब्राह्मणों के खिलाफ यादव समाज का बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने आगरा कानपुर नेशनल हाईवे जाम कर दिया और पुलिस की गाड़ियों पर जमकर पथराव किया। पथराव में पुलिस की एक गाड़ी का शीशा टूट गया। इसके बाद एसपी ग्रामीण समेत 12 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची, तब जाकर मामला शांत हुआ। बता दें कि इटावा के दादरपुर गांव में 22 जून को जयप्रकाश तिवारी के घर भागवत कथा हो रही थी। उसी दिन गांव के ब्राह्मणों ने यादव कथावाचक और उनके 4 साथियों से मारपीट की थी। कानपुर के कथावाचक मुकुटमणि सिंह के मुताबिक ब्राह्मणों ने पहले उनकी जाति पूछी। जब उन्होंने बताया कि वो यादव बिरादरी से हैं तो उन पर दलित होने का आरोप लगाते हुए धमकाया गया। कहा ब्राह्मण के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत कैसे की। इसके बाद उसकी चोटी काट दी और सिर मुड़वा दिया। एक महिला के पैर पर नाक रगड़वाई गई। उनके साथियों के साथ भी मारपीट की गई। उनका भी सर मुड़वा दिया और हारमोनिया तोड़ दिया।
उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और 5 युवकों को गिरफ्तार किया जिन लोगों ने कथावाचकों की चोटी काटी थी और बाल मुड़वाए थे, उनकी पिटाई की थी और माफी मंगवाई थी। मामला तो तब बढ़ा जब मारने पीटने वालों की तरफ से भी कथावाचक मुकुटमणि और संत सिंह यादव पर एफआईआर दर्ज हो गई। पुलिस ने बुधवार देर शाम जयप्रकाश तिवारी की शिकायत पर कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके साथी संत सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कथावाचक पर एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा है, साथ ही पहचान छिपाने, गलत आधार कार्ड, धार्मिक भावना आहत करने, धोखाधड़ी आदि का भी आरोप लगा है। इसको लेकर ब्राह्मण संगठनों के लोगों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घटना के अगले दिन सोमवार को कथावाचक और उनके साथियों को लखनऊ बुलाया, उन्हें ढोलक और हारमोनिया गिफ्ट की, कथा भी कहलवाई, साथ ही 51 हजार रुपए देने का ऐलान किया। यूपी के इटावा में कथावाचक की पिटाई का मामला यादव बनाम ब्राह्मण होता जा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इटावा के एसएसपी से 10 दिन के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, भारी पुलिस बल तैनात है, लड़ाई वर्चस्व के है यादव बनाम ब्राह्मण की। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए आप लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।